ये कहानी है एक छोटे बच्चे की और उसके दादा की। वो जो छोटा बच्चा होता है वो गर्मी की छुट्टियों में अपने दादाजी के पास जाता है और फिर जब वो घर पहुंचता है तो उछलते कूदते अपने दादाजी के पास पहुंचता है और फिर शान से कहता है कि दादाजी जब मैं एक बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो मैं बहुत ही ज्यादा सफलता हासिल करूंगा। क्या आप मुझे सफल होने के कुछ उपाय बता सकते हैं? दादाजी ने अपना सर हिलाते हुए हाँ बोला और बिना कुछ कहे उस बच्चे का हाथ पकड़ा और उस बच्चे के साथ बाजार में जाते हैं और वहां से 2 पौधे खरीद के घर पे ले आते हैं। जब वह घर पे पहुंचते हैं तो उसमें से एक पौधे को घर के बाहर रख देते हैं और एक पौधे को गमले में लगाकर घर के अंदर रख देते हैं और उस बच्चे से फिर पूछते हैं कि क्या लगता है तुम्हें, कौन सा पौधा आगे चल के ज्यादा सफल होगा, यानी कि ज्यादा ग्रोथ करेगा? लड़का कुछ देर सोचता है और उन पौधों को देखता रहता है, फिर कहता है कि घर के अंदर वाला पौधा जल्दी सफल हो सकता है क्योंकि वो हर एक खतरे से सुरक्षित है। वहां पे उसे कोई भी परेशान नहीं करेगा और उसे बढ़िया से बढ़ने का मौका मिलेगा, जबकि बाहर वाले पौधे को तेज धूप, तेज आंधी और तेज बरसात का भी सामना करना पड़ेगा, जो कि उसके लिए बहुत ही ज्यादा कष्टदायक है। दादाजी ने भी कहा चलो ठीक है, ये तो समय ही बताएगा। और फिर समय बीतता गया। दादाजी दोनों ही पौधों पर बराबर ध्यान रखते रहे, पौधों की देखभाल में कोई भी कमी नहीं आने दी। जितना एक पौधे को ग्रोथ होने के लिए चाहिए होता है, बराबर का पानी, बराबर की चीजें उसमें पड़ती रही। और उसके 3-4 साल बाद उस बच्चे की जब फिर छुट्टियां होती हैं, फिर वो अपने दादाजी के पास आता है। वह लड़का अपने दादाजी के पास जाता है और दादाजी से कहता है कि दादाजी, पिछली बार मैंने आपसे जब पूछा था कि सफल होने का उपाय क्या है तो आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया था, पर इस बार आपको जरूर बताना पड़ेगा। वह दादाजी फिर मुस्कुरा के उसे उस पौधे के पास ले जाते हैं जहाँ पे उन्होंने गमले में पौधा लगा रखा था। अब वह पौधा खूबसूरत पेड़ में बदल चुका था और उस पेड़ को देखने के बाद वह बच्चा कहता है कि देखा दादाजी, मैंने कहा था कि यही पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा। फिर दादाजी कहते हैं जरा तुम बाहर वाले पौधे का हाल देख लो, और ये कहते हुए दादाजी उस बच्चे को बाहर ले जाते हैं और फिर बाहर एक खूब बड़ा सा पेड़ खड़ा हुआ था। उसकी शाखाएं बहुत ही बड़ी बड़ी थी, उसकी छाया बहुत ही बड़ी थी और उसकी काया बहुत ही विशाल हो चुकी थी। तब दादाजी पूछते हैं कि अब बताओ कौन सा पौधा ज्यादा सफल है? फिर वो लड़का मायूस होकर बोलता है, बाहर तो उस पेड़ को बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा होगा, बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी ग्रोथ करने के लिए, क्योंकि बाहर तो उसे कड़कती धूप, आंधी तूफान और भी ना जाने कितने कितने जानवरों का सामना करना पड़ा होगा, तब जाके इतना बड़ा कैसे हो पाया है। बल्कि घर में तो उसे कोई भी डर नहीं था, फिर वो इतना छोटा कैसे रह गया? दादाजी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हाँ, बाहर वाले पौधे को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, लेकिन समस्याओं का सामना करने में अपने फायदे भी तो होते हैं। बाहर वाले पौधे के पास आजादी थी कि वो जितना चाहे अपनी जड़ों को फैला सकता है, लेकिन घर में जो पौधा था वो सिमट के रह गया। और जिस आंधी तूफान को तुम आज इसके लिए बाधा बोल रहे हो, वही आंधी तूफान ने इसकी जड़ों को इतना ज्यादा मजबूत कर दिया है कि अब इसे कोई हिला नहीं सकता है। उसके बाद दादाजी कहते हैं, अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे अगर तुम याद रखोगे तो तुम अपने जीवन में सफल जरूर हो जाओगे। अगर तुम हमेशा कंफर्ट जोन को चुनोगे, कंफर्ट चीजों में जाओगे, तो तुम उतना ज्यादा सफल नहीं हो सकते जितना तुम्हारी क्षमता है, जितना तुम हो सकते हो। लेकिन अगर तुम स्ट्रगल में जाओगे, कठिनाइयों का सामना करने के बाद जब तुम सफल होगे तो तुम वो बन जाओगे जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था और तुम उससे भी ज्यादा सफल हो जाओगे। और फिर वह बच्चा अपने दादाजी की बात समझ चुका था। वह समझ चुका था कि जीवन में जिस चीज को हम अपने बाधा मानते हैं वही चीज हमें जीवन में आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा मजबूत करती है। उम्मीद करते हैं कि आप भी इस स्टोरी से कुछ ना कुछ सीखे होंगे। अगर सीखा है तो वीडियो को लाइक करिए। ऐसी और वीडियोस पाने के लिए बने रहिए मोटिवेशन लाइन के साथ। अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।